कभी बादल कभी कश्ती कभी गर्दाब लगे, कभी बादल कभी कश्ती कभी गर्दाब लगे, वो बदन जब भी सजे कोई नया ख्वाब लगे। घर के आंगन में भटकती हुई दिन भर की थकन, घर के आंगन में भटकती हुई दिन भर की थकन, रात ढलते ही पके खेत सी सादाब लगे, पके खेत सी सादाब लगे। जब भी जम्मू कश्मीर के हर एक खेतों को मैं देखता हूँ तो स्वाभाविक रूप से मेरा सर अपने किसान भाइयों के पुरुषार्थ की वजह से गर्व से ऊंचा हो जाता है। प्रशासन के मेरे साथी और किसान भाइयों की मजबूत जोड़ी और उतने ही मजबूत उनके इरादे, इन्होंने ऐसा जादू इस खेत में किया है कि आज पूरा देश आपकी चर्चा कर रहा है। कुछ दिन पहले एक मीटिंग के सिलसिले में मैं दिल्ली गया था। सुबह का अखबार उठाया तो एक खबर पढ़ी कि अनंतनाग के किसान भाई लगभग लुप्त प्राय हो गई खुशबूदार राइस मुस्क बुदजी की खेती को फिर से नया जीवन देने का काम प्रारंभ कर दिया है। सागम मुस्क बुदजी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े सभी किसान भाइयों, इस कास्ट के कृषि वैज्ञानिक एवं कृषि विभाग के अपने अधिकारियों के मिले जुले प्रयासों से इनकम बढ़ाने और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की दिशा में अभूतपूर्व सफलता इसके कारण हासिल हो रही है। साथियों, ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, ये हमारे उस संकल्प का प्रमाण है कि खेती किसानी में लगे हाथ पैसे से भरे हों, धन धान्य से भरे हों, सभी घरों में संपन्नता हो। किसान बनने के लिए नई नस्ल भी उतने ही जोश से आगे आवे जैसा जुनून लोगों में नौकरी, सरकारी नौकरी पाने के लिए रहता है। और जिस होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान या प्रोग्राम का जिक्र मेरे पूर्व डुल्लू साहब ने बहुत विस्तार से किया है। मैं केवल आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जिस पेशे में जो है, कोई डॉक्टर है उसका बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई ऑफिसर है उसका बेटा ऑफिसर बनना चाहता है, किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। ये जो 29 स्कीम्स लेकर के जम्मू कश्मीर प्रशासन आपके दरवाजे पर आया है, मुझे ऐसा भरोसा है कि इसके पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन के बाद किसान का बेटा सबसे पहले किसान बनना चाहेगा, दूसरा कुछ नहीं बनना चाहेगा। साथियों, मैं देख रहा हूं कि आज अगर खेती के लिए नए प्रयोग करने हो, फसलों का डाइवर्सिफिकेशन करना, तो उसमें भी हमारे किसान भाई पूरे उत्साह से शामिल हो रहे हैं। इस बदलाव का मैं स्वागत करता हूं, चाहे मुस्क बुदजी का पुनर्जीवन हो या फिर जिसका जिक्र हुआ अभी मेरे पहले, मस्टर्ड की खेती की वजह से कश्मीर में आई पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन, यह इसी अभियान के कारण सफल हुआ है। और हमारा किसान और प्रशासन दोनों मिलकर के जो संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, हम आज उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि देश के समृद्ध किसानों की श्रेणी में हम सबसे ऊपर आवें। इस लक्ष्य के साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन और ख़ास तौर से एग्रीकल्चर और रिलायड डिपार्टमेंट के हमारे सभी सहयोगी आपके साथ मिल कर के काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का हर एक किसान इस बात से वाकिफ़ है। पिछले वर्ष प्रशासन ने देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों, एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर और आप में से भी अनेक लोगों से चर्चा करके ये 5,103 करोड़ रुपए का एक प्लान बनाया, जिसका नाम होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान दिया गया है। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर ही नहीं, ये पूरे देश के किसान भाइयों को केंद्र में रखते हुए एक अच्छी योजना हम सब ने बनाई। और मुझे खुशी इस बात की है कि कई राज्य अब हमारी नकल करने लगे हैं
ये पहली बार हुआ है। योजना ऐसी है जिससे जुड़ी सभी 29 स्कीम्स या प्रोजेक्ट, इसमें किसान भाइयों की आवाज़ शामिल है। उनके अनुभव, यहाँ के क्लाइमेट, खेती की उर्वरा शक्ति को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर तथा अलाइड सेक्टर के फ्यूचर रोड मैप को तैयार करने की कोशिश की गई है। साथियों, इस योजना के माध्यम से जो हमारा संकल्प है कि अगले 5 साल में किसान भाइयों की आमदनी दुगना, वो पुराना शब्द हो गया, ये नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था और उस नारे के कारण मैं जानता हूं कि अनेक ऐसी योजनाएं भारत सरकार ने शुरू की कृषि क्षेत्र में और किसान भाइयों के लिए, जो शायद आज़ादी के बाद पहली बार शामिल हुए। जिक्र बीडीसी चेयरमैन साहब कर रहे थे। किसान के खाते में सीधे 2000 रुपये हर 3 महीने पर पहुंच जा रहा है। अनेक योजनाएं, मैं समय नहीं कि मैं उसका जिक्र करूं। अब जैसा डुल्लू साहब बता रहे थे, ये जो अभी एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से जो आमदनी है, मेरा अपना मानना है डुल्लू साहब बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलते हैं। अगर ये करेंगे 8 घंटा काम तो कहेंगे 7 घंटा कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो लक्ष्य इन लोगों ने रखा है कि 37,600 करोड़ रुपए के कुल एग्रीकल्चरल आउटपुट को बढ़ाकर 65,700 करोड़ रुपए इस स्कीम के कारण होगा। मैं इन लोगों से इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं अफसर भी नहीं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि कम से कम 90,000 करोड़ रुपए का आउटपुट निश्चित रूप से इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन के बाद होगा। चेयरमैन साहब बता रहे थे कि G20 का आयोजन 22, 23, 24 मई को श्रीनगर में हो रहा है। हम सब कोशिश कर रहे हैं और आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये जम्मू कश्मीर के प्रशासन का आयोजन नहीं है, ये आयोजन जम्मू कश्मीर की आवाम का है। पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर के बारे में एक धारणा बनेगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आयोजन हम कर रहे हैं, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट हो, यहाँ का हैंडलूम हो, यहाँ के जो भी प्रोडक्ट हैं, अगर यहाँ के सारे लोगों ने इस काम को सही ढंग से अंजाम दिया तो मुझे लगता है कि जिस तरह से एक्सपोर्ट अब हमारा अपवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ है, कालीन हो या पश्मीना हो या बाकी चीज़ें हों, वो आने वाले दिनों में और तेज रफ्तार से बढ़ेगा और दुनिया के इन सभी देशों में कश्मीर का सामान पहुंचेगा। ये एक अच्छा अवसर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यहाँ उपलब्ध हुआ है। कुछ लोग हैं जिनको बुखार चढ़ जाता है, कुछ भी अच्छा होता है। अपने तो किया नहीं, अब कुछ होता है तो उनके पेट में दर्द होता है। उनके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 आवाम जो है उसकी खुशी के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 500,000 लोगों जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का ठेका लिया था लंबे समय से, उनके इशारे पर जम्मू कश्मीर प्रशासन काम करने वाला नहीं है। आवाम की एक एक बात पर ध्यान देने, गौर करने का मुझे लगता है हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। एक सामान्य किसान, सामान्य मजदूर, सामान्य आदमी भी कोई शिकायत करेगा तो इस शिकायत पर पूरी तरह से गौर करके उसका समाधान करने की निश्चित रूप से कोशिश की जाएगी। मैं आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको जब भी लगे कि कोई रास्ता ऐसा है जिस रास्ते को और ठीक किया जा सकता है, कोई निर्णय हमारा ऐसा है जिस निर्णय में बदलाव की जरूरत है, उसमें आवाम की भलाई है, तो मैं आपको भरोसा देता हूं कि वो निर्णय आपके हक में तुरंत बदला जाएगा। आपकी भलाई, आपकी तरक्की, आवाम की तरक्की, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और यही भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है। इतनी ही बात कहता हुआ मैं कृषि विभाग को, यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों जिन्होंने ये आयोजन किया है, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ऑनरेबल सर, आप सारे इंटरवेंशंस पे और एज वेल एज टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।